अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में अनदर टॉपिक डिस्कस करना है। उस टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर बात की जाए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो ये टॉपिक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उस टॉपिक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का जिक्र आ रहा होगा। ठीक है, आगे बोर्ड में तो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन आगे फिजिक्स के जितने टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपका ये वाला टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में हमने तफसील से समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। पहले ये जो वर्ड क्वांटिटीज का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी को जिसे उर्दू में मिकदार कहा जाता है, मिकदार को डिफाइन कैसे करते हैं? हर वो चीज जिसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप सकें या तोल सकें, वो क्या कहलाती है? क्वांटिटी कहलाती है। जैसे लेंथ क्वांटिटी है, मास क्वांटिटी है, टाइम को हम मेजर करते हैं, क्वांटिटी है। ठीक है, वेट क्वांटिटी है, फोर्स क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्वांटिटी है। यस, ऐसी बेतहाशा क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होती है? हर वो चीज जिसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप सके या तोल सके, वो क्या कहलाती है? क्वांटिटी कहलाती है। अब पहले मैंने आपको क्वांटिटी के लिए कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? मान लो कि अगर मैंने इस ग्रीन बोर्ड का मैंने जो है एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसकी लेंथ मान लीजिए कि इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसकी हाइट है 1 मीटर। जब मैंने लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया तो 2 मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब किसी भी क्वांटिटी के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? दो चीजें। पहली चीज, उस क्वांटिटी की क्या होना चाहिए? आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज, उस क्वांटिटी की क्या होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट आपको क्या बता रही है? ये कौन सी क्वांटिटी है? उस मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की यूनिट होती है। और मैग्नीट्यूड आपको बता रहे थे एरिया का कितना मैग्नीट्यूड है, कितना मिकदार है। तो किसी भी क्वांटिटी के लिए कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। पहली चीज उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज उसकी सूटेबल यूनिट होती है। तो ये होती है क्वांटिटी। आज की क्लास में हमने समझना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखें, स्केलर क्वांटिटी के पास कितने हथियार होते हैं? दो हथियार। वो कौन कौन से दो हथियार होते हैं? पहली चीज इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज होती है उसके पास क्या होती है? यूनिट होती है। जैसे मैं बात करूं एरिया की, एरिया जो है कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। वॉल्यूम के एरिया के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और वॉल्यूम भी है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टाइम की, टाइम भी मेरे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम के पास एक मैग्नीट्यूड भी है और उसका ऐसा ही यूनिट भी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मास की, मास आपके पास एक जो है, मास के पास अपना यूनिट भी है और उसकी उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़े। पहली चीज मैग्नीट्यूड, दूसरा चीज उसका कोई ना कोई यूनिट हो, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अगर हम समझे वेक्टर क्वांटिटी को, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी मालिक है तीन चीजों का। कौन कौन सी? बात कर लेते हैं। पहली चीज, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी चीज, इसके पास क्या होती है? यूनिट होती है। और तीसरी चीज, इसके पास क्या होता है? इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। क्या होती है?
स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अभी अप्लाई करके सिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास कितनी चीजें होती है? तीन चीजें। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। जबकि स्केलर क्वांटिटीज के पास कितनी चीजें होती है? दो चीजें। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। स्केलर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत, मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत हो, उन तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़े। पहली चीज मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज यूनिट और तीसरी चीज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है इस चीज को समझो। मैं आपसे कह रहा हूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपने फोर्स अप्लाई करनी है 50 न्यूटन की। ठीक है, अब जो 50 न्यूटन की मैंने आपसे कहा फोर्स अप्लाई करनी है, कितने न्यूटन की? 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है। अब ये जो 50 आ रहा है, ये इसमें क्या है? ये इसमें इसका मैग्नीट्यूड है। और यूनिट क्या है इसकी? ये जो यूनिट आ रही है ये इसकी यूनिट है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि 50 न्यूटन की आपने फोर्स अप्लाई करनी है, तो आपका सवाल होगा कि हमने ये 50 न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। ठीक है, लेफ्ट वर्ड लगानी है या राइट वर्ड लगानी है, ऊपर की जानिब लगानी है या नीचे की जानिब लगानी है। ठीक है, क्रॉस में लगानी है या कहां पे लगानी है। तो आपका सवाल होगा कि ये जो 50 न्यूटन की फोर्स का कहा है, ये किस डायरेक्शन में लगानी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती है जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, जबकि स्केलर की बात की जाए, स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर आपने मेरे से मास पूछे, मैंने आपको बता दिया मेरा मास जो है 55 केजी है, क्या आप मेरे से पूछोगे ये जो 55 केजी आपका मास है किस डायरेक्शन में? पूछोगे? नहीं पूछोगे। ठीक है, टाइम मैंने आपसे कहा कि टाइम कैसी क्वांटिटी है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने मेरे से टाइम पूछा, मैंने टाइम बता दिया। क्या आप पूछोगे ये जो टाइम है किस डायरेक्शन में हो रहा है? सवाल करोगे? नहीं करोगे। इसी तरीके से हमने इस ग्रीन बोर्ड का एरिया निकाला, 2 मीटर स्क्वायर आ रहा था। क्या हमारा सवाल होगा कि ये जो 2 मीटर स्क्वायर एरिया है ये किस जानिब है? लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है? नहीं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत हो, उन तमाम क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक स्पेशल हथियार होता है। वो हथियार क्या होता है? डायरेक्शन होती है उसके पास। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा। कोई भी क्वांटिटीज के पास अगर डायरेक्शन आ जाए तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा बेतहाशा वेक्टर क्वांटिटीज है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, क्वांटिटीज हमारे सामने आगे आती रहेंगी, तो हम वहां पे आगे आया के चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपकी बुक के लिहाज से देखा जाए, ये बुक का आपका तकरीबन जो है सेकंड लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको इसको पहले पढ़ाया है। पहले पढ़ाने की वजह ये है कि चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमने जितनी भी क्वांटिटीज को पढ़ना है। ठीक है, जब हम उन क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर, कौन सी वेक्टर है। अगर ये टॉपिक मैं आपको एंड में पढ़ाता, तो जितनी टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती तो आपको पता नहीं होता कि ये स्केलर है ये वेक्टर। अब मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी समझा दी और वेक्टर क्वांटिटी समझा दी। स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे तो हम वहां पे देख लेंगे कि आया कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें कि किसी बच्चे को कोई मसला? जी पूछिए। हाँ जी, क्वांटिटी जाओ चल। तो हर वो चीज जिसे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप सको या तोल सको, उसे आप क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मास आपका, आप मास अपना मेजर करते हो फिजिकल बैलेंस की मदद से, तो मास क्या है? एक क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ क्या है? एक क्वांटिटी। अभी आपका नंबर है, ये होती है क्वांटिटी। और किसी बच्चे को कोई मसला? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कल प्रेजेंटेशन है इसी की। हर बच्चे ने आगे बता, किसी बच्चे को मैं खड़ा करके पूछ लूंगा कि आया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी कोई सवाल है तो पूछ ले, है कोई साहब तो सवाल करे।
आप ये सवाल करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो जी। आपको बताएंगे कि हाँ तो यही है, बस अगर मैं सवाल करूंगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत हो। नंबर वन इज मैग्नीट्यूड और नंबर टू इज यूनिट। उन तमाम क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो, यूनिट भी चाहिए हो और प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैंने आपके सामने फोर्स की एग्जांपल रखी। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपसे कहा कि 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है, आप पूछोगे सर किस जानिब लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है, जबकि टाइम के बारे में आप नहीं पूछोगी, मास के बारे में आप नहीं पूछोगी। तो वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए हो, उन तमाम क्वांटिटीज